आइए मैं अब नीरज मौर्य जी को भी इसमें शामिल करता हूं। माफ कीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है समाजवादी पार्टी। नलिन जी एक साथ आप जवाब दीजिएगा। अभी जरा एक और विपक्षी दल यहां पर आपके साथ जुड़ा हुआ है, उनकी राय भी ले लेते हैं, फिर आप एक साथ जवाब दीजिएगा। नीरज मौर्य जी, जिस तरफ कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के, आप उनका स्वागत करते हैं? आपको लगता है ये आई वॉश है? अभी तो जिस तरह की परिस्थितियां हैं, मुझे लग रहा है सरकार ना तो गंभीर है और ना ही छात्रों की समस्याओं को हल करने की दिशा में कोई काम कर रही है। और हम लोग सदन में भी ये मांग कर रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए। आज अगर आपने सदन की कार्रवाई देखी हो तो ये आश्वासन मिला कि नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, फिर हमारे दल से समाजवादी पार्टी से बोलेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पे सदन बंद कर दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पे कोई स्पष्ट दिशा में काम कर रही है। और इसलिए अभी हमारा जो छात्र हैं, क्योंकि छात्र आंदोलित है और युवा जो हमारे देश का है, जिस तरह से जो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट जिसको हम लोग शार्ट में कहते हैं, उसमें जिस तरह से पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से हमारे बच्चों ने आत्महत्या की, मुझे लग रहा है सरकार को उसी समय जागना चाहिए था। सरकार को ये सब चीज़ें उसी समय देखनी चाहिए थी। आज जब छात्र आंदोलित हो गए तब सरकार बात करी, और सोनम जी लगभग पिछले 26 दिनों से भूख हड़ताल पे थे, तब भी ये प्रयास नहीं किया गया कि सरकार जाके उनसे मिले। वो मिलना उचित नहीं समझा। आज जब वो अस्पताल में उनको जबरदस्ती भेजा गया, फिर उन्होंने इच्छा जताई। सवाल यह है कि सोनम वांगचुक खुद रजामंद हैं, उनको तो लग रहा है, उनको जाहिर है सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे होंगे अश्योर कर रहे होंगे उनको किसी हद तक, इसीलिए उन्होंने सरकार के प्रतिनिधियों के हाथों अपना अनशन समाप्त करना ठीक समझा। नहीं, हम यही कह रहे हैं कि उन्होंने किया, लेकिन ये चीजें इतना देरी से इतने दिनों तक क्यों चली? सरकार इसको पहले ही कंट्रोल करना चाहिए। सरकार को इस पे सकारात्मक चल के और विपक्ष को भी विश्वास में आप ये कह रहे हैं कि डिले हुआ चाहिए। और जब 20 जुलाई से पूरी तरह से डिले, और आज भी कुछ स्पष्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन अब एक सवाल मैं आपसे भी मौर्य साहब, लगातार नीरज मौर्य साहब आपसे भी एक सवाल पूछता हूं जो मैंने डॉली जी से भी पूछा कि अलग अलग, और ये बात जेपी नड्डा ने परसों रात में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी कि सेलेक्टिव तरीके से इस मुद्दे को ना देखा जाए। अलग अलग सरकारों के समय भी अगर ये समस्याएं उनको परेशान कर चुकी हैं तो फिर सबको इसका समाधान चाहिए। अब जैसे मार्च 2015 यूपी पीएससी, ये समाजवादी पार्टी के समय की बात कर रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश में, यहां पर व्हाट्सएप पर पेपर वायरल होने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 2014 में यूपी सीपीएमटी, उत्तर प्रदेश कंबाइंड मेडिकल टेस्ट का पेपर सरकारी तिजोरी ट्रेजरी से बक्से के साथ छेड़छाड़ और लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित। अब यूपीए सरकार केंद्रीय स्तर और अलग अलग राज्य, वर्ष 2006 सीबीएसई कक्षा 12वीं का अकाउंटेंसी का पेपर दिल्ली में, वर्ष 2007 अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा AIEEE का प्रश्न पत्र लीक। इसके अलावा भी एक बड़ी लंबी लिस्ट है। मतलब ये अगर देखा जाए, बड़े एग्जाम्स 2002 से लेकर आज तक के 52 से ज्यादा ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी बैठते हैं, और अलग अलग सरकारों के समय ये लीकेज हुआ है। तो इसमें समाधान ऐसा क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए देश को कि एक ऐसा सिस्टम डिवाइस कर लिया जाए जिसके बाद लीकेज की समस्या ना रहे, या अलग अलग समय में जिसके समय में हो उसका रेजिग्नेशन डिमांड किया जाए। इससे चीजें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में शिफ्ट हो जाएंगी। ये मैं आप दोनों से समझना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले, और प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़ गए, आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, गड़बड़ियां फैला रहे हैं, इसका जवाब मैं आपसे ले लूं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, पहले तो मेरी इच्छा थी कि मैं सारे पेपर लीक्स का एक पूरा डेटा ही आप सबों के सामने दे दूं, लेकिन मुझे पता है कि आप उसका हमको वक्त नहीं देंगे। नहीं तो ऐसे कम से कम 60 पेपर लीक्स का। मीनवाइल जब आप बता रहे हैं सर, तो ये देख लीजिए कोलकाता में क्या चल रहा है। कोलकाता में प्रोटेस्ट की तस्वीरें ये देखिए। अभी अभी सरकार वहां बदली है, लेकिन वहां क्या चल रहा है देखिए। वहां पर ये भी बता दूं, अब आपने अपनी बात आगे कही। 60 से ज्यादा पेपर लीक्स के पास मेरे पास डेटा है जो कांग्रेस की सरकारों में और सर ये बात तो मैंने कही दी है, तो हम टाइम दूसरी बात देखिए, ये आंदोलन पूरी तरीके से राजनीतिक है। आंदोलनकारी छात्र और छात्र जो हैं आंदोलन में हैं, इन दोनों के बीच में हमको फर्क करना चाहिए। ये पूरी तरीके से प्रोफेशनल आंदोलनकारी हैं जो राजनीतिक जीवन में पहले से थे, इसलिए इनका नीट की शिक्षा व्यवस्था में
सुधार हो, परिवर्तन हो, ये इनका कोई लेना देना इनसे नहीं है। इनका मुद्दा क्या है? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना। बाकी के जितने डिमांड्स आए हैं वो तो बाद के डिमांड्स हैं। पुलिस लाठी कार्रवाई हो गई। मैं दूसरी बात कह रहा हूं प्रोफेसर संगीत रागी, मान लीजिए एक आदमी भी, एक बच्चा भी इसमें अपने जेन्युइन कंसर्न को लेकर पहुंचा हुआ है, तो सही आप बात कर रहे हैं। एक बच्चा नीट का हो, 2 बच्चा नीट का हो और 10,000 बच्चे जो हैं वो ऐसे ही आ गए हों, वो पूरा आंदोलनकारी हो, वो पत्थर चला रहे हों, उनके हाथों में डंडे होंगे क्या? ये रेशियो है आपके हिसाब से? के बच्चे 1:10 का रेशियो है आपके हिसाब से? भाई मेरा मानना है कि उसमें बच्चे 200 जेन्युइन बच्चे 200-400 हैं। बाकी के बाकी सारे ये समाजवादी पार्टी के गुंडे वहां पर हैं, आम आदमी पार्टी के गुंडे वहां पर बैठे हैं, ये भेजे हुए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वहां पर हैं, ये जामिया के लोग हैं, अलीगढ़ के लोग हैं। इन चीजों को तो अगर ये बात पता ही है तो इनको आइडेंटिफाई करके और इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? 10,000 और 20,000 लोगों के बीच में आप एक एक को पकड़ करके आइडेंटिफाई करेंगे? पुलिस मतलब इसमें आरएसएस का जो कहा जा रहा है कि कैडर आ रहा है वो पत्थरबाजी करा रहा है, पुलिस ट्रक में पत्थर लेकर आती है और बीजेपी के लोग आते हैं और पत्थर चलाते हैं, इस पर क्या? सारे सब पता लगा है। कुछ बच्चे हमारे गए हुए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के देखने के लिए कि उनके झोले में से, उनके बैग से पत्थर निकले हैं। वो पत्थर अब कहां से फेंक रहे हैं? वो अपने कंधे पर जो लटकाए हुए बैग हैं उन बैग से वो पत्थर निकाल करके मार रहे हैं। अच्छा, महिला पत्रकारों को किसने छेड़ा? महिला पत्रकारों के कपड़े किसने फाड़े? महिला पत्रकारों के बदन पर हाथ किसने रखा? उनके बारे में किसी ने जिक्र किया क्या? पुलिस के लोग क्या पिटने के लिए वहां पर बैठे हुए थे क्या? अब जब आप बात करेंगे तो संतुलित तरीके से बात डॉली शर्मा जवाब दीजिए। महिलाओं को लेकर यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और आप खुद महिला हैं जी। और एक सेकंड जवाब ले लीजिए 10 सेकंड मुझे बोल लेने दीजिए। 10 सेकंड बोल लेने आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं आपके पास। 10 सेकंड, वो एक ही बार जवाब दे देंगे। एक और सवाल आपके लिए, जरा वो भी सुन लीजिए एक साथ। हाँ बोलिए, 10 सेकंड। कौन लोग हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं? जो साधुओं पर 1966 में संसद पर मार्च करते हुए गोली चलवा करके डॉली जी आ रहा हूं 10 सेकंड हो गए सर। हाँ, वो पूरे देश ने देखे हैं। जो पुलिस गाड़ियां तोड़ रही है वो पूरे देश ने देखी है। ट्रकों में जो पत्थर भर भर के चारों तरफ से भेजे गए हैं इतनी सिक्योरिटी के बाद, वो पूरे देश ने देखे हैं। लेकिन कौन बैग्स में भर भर के पत्थर लाया वो अभी तक एक वीडियो सामने नहीं आई। जरा दिखा दे संगीत रागी। लेकिन ट्रकों में भरे हुए पत्थर पूरे देश ने देखे हैं। किस तरीके से पुलिस डंडे मार के गाड़ियों को तोड़ रही है और टूटी हुई गाड़ियों को स्पॉट पे लाके गाली गलौज करते हुए महिलाओं के प्रदर्शनकारियों के भद्दी गालियां देते हुए महिला प्रदर्शनकारियों के आपने वीडियो नहीं देखे हैं क्या? वो क्या आपके घर सवाल ये है डॉली जी, इसमें क्या इस प्रदर्शन के दौरान हुई हर तरह की हरकत, हर तरह के नारे आप सबको जायज मानती हैं? देश देखेगा, बैठकर देखेगा। देश देख के बैठकर देखेगा। नहीं, देश ने ये भी देखा है कि सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का। ऐसे करने वाले भी उस प्रदर्शनकारी वहां पर बैठे हुए थे। ऐसे प्रदर्शनकारी भी लोग थे जिसने कहा कि मैं ये एक साथ दोनों बोलेंगे तो सुन नहीं पाएंगे। संगीत रागी जी, डॉली शर्मा जी, एक साथ नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। प्रोफेसर संगीत रागी एक साथ नहीं, दोनों बोलिए, नहीं तो दोनों की बात समझ में नहीं आएगी। सवाल यह है डॉली शर्मा जी कि प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई जिसका खेद आपको भी लगता है कि है, आपको भी लगता है ये नहीं होना चाहिए? आपके हिसाब से जो हुआ है सब बढ़िया हुआ है, ठीक हुआ है? देखिए, मैं सीधी और साफ बात कह देना चाहती हूँ। हम पहले दिन से कह रहे हैं, क्या लड़कियों की गलत जगह डंडे डालना सही है? क्या लड़कियों को गलत महिला पत्रकारों के कपड़े फाड़ना, क्या राहुल गांधी ने इसकी निंदा की? क्या राहुल गांधी ने निंदा की इस बात की? क्या राहुल गांधी ने इस बात की निंदा की क्या कि महिला पत्रकारों के कपड़े फाड़े?